Hello dear student, I am your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentis EduServe। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन बेटा ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, बस 5 मिनट लूंगी आपका। तो बेटा देखो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं उसमें हम ये बताने वाले हैं कि नीट में कितने तरह के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बहुत सारे बच्चों को पता है जिनने पेपर इस साल दिया है या फिर जो ड्रॉपर्स हैं उनको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं या फिर जो बच्चे अभी क्लास 12th में जिन्होंने पेपर अपीयर एक बार भी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है नीट का, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो बेटा देखो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, मतलब अभी जो अपना नीट 2023 था, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन नीट में आपके पूछे जाते हैं। तो उसका हम एक थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। तो लास्ट ईयर का ये पेपर है, जो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो लास्ट ईयर के पेपर से लिया गया है, नीट लास्ट नहीं जो रीसेंट ईयर था आपका, यानी कि नीट 2023 से। तो देखो इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पहला आपका आता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है और वो आपको टिक करना होता है, जो कि इजी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपको कौन से डिजीज में, कौन से सिंड्रोम में दिखाई देती है, तो ये आपको डाउन सिंड्रोम में दिखाई देती है। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यू, ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होना बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपको अगर ये पता है तो आप एक करेक्ट ऑप्शन लगा दोगे। ऑप्शन आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल करेक्ट में ही क्या होता है, कुछ डज नॉट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ेंगे कि सिली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, डज नॉट लिखा है ना तो इसको अंडरलाइन कर लो। डज नॉट बताना है आपको, डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो आपको क्या होता है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, आप डज नॉट नहीं देख पाते हो या फिर करेक्ट ऑप्शंस नहीं देख पाते हो। इस तरह से क्या होता है, आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप जो अटेम्प्ट लेते हो ना वो गलत कर देते हो। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया। तो यहाँ पे डज नॉट पूछा गया है तो वो आप ध्यान देना, फिर इसका आंसर आप बता दोगे आराम से कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में तो ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या है, आपका अर्ली डायग्नोसिस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो आपका देखो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। डज नॉट का मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो वो क्या होगा आपका, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं, पीसीआर में भी हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं, एलिजा में भी हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो वो कौन सा होगा आपका, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो आपको डज नॉट पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, उस पर ध्यान देना होगा और उसको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। सेकेंड है आपका सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप में ही आता है करेक्ट टाइप का। जैसे उसमें डज नॉट पूछ रहा था तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको देखना होगा, चारों ऑप्शन पढ़ना होगा बहुत ही पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि पहला लग रहा है तो पहले ही में टिक कर दिया। चारों ऑप्शंस आपको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, तब उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट करना है तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ोगे। नेक्स्ट है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप अमंग गिवन ऑप्शन। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से कुछ यहाँ पर फीचर्स लिखे होंगे जो भी है, और इसमें से आपको बताना होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें आपको मतलब ये सारे आपको देखने पड़ेंगे किन में से, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड पेरोक्सिसोम। अब इसमें से बेटा आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है ना आपके करेक्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो भी आता है वही मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने पढ़ा है ईजीएलवी, तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर देखोगे, जो भी करेक्ट फिट हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप के। थर्ड आपका आता है मैचिंग टाइप का।
मैचिंग टाइप में आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन होता है लाइक दिस, ठीक है। ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। इसमें से आपको मैचिंग करना होता है और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा किसके लिए अप्रोप्रिएट है। जैसे टीनिया है तो टीनिया प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आते हैं, तो इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो जहां भी ए का 3 होगा तो इस तरह से आपको करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मैचिंग टाइप का ही, ये सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट टाइप का। देखो 4th नंबर पे आता है आपका स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है बेटा, आपको स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। AR क्वेश्चंस भी होते हैं बट स्टेटमेंट वाले अलग से होते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया रहता है इस तरह से, स्टेटमेंट 1 में कुछ पॉइंट्स होंगे, स्टेटमेंट 2 में कुछ स्टेटमेंट होगा, और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो इसमें आप स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे, स्टेटमेंट 2 पढ़ोगे, और आपको लगता है कि अगर दोनों बातें सही है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हो और आपको लगता है कि फर्स्ट वाला बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप सेकंड टिक करोगे। आपको अगर लगता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, स्टेटमेंट 2 फॉल्स था, तो थर्ड टिक करोगे। और आपको अगर लगता है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो आप फोर्थ टिक करोगे। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देन आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि पहले सिर्फ एम्स में पूछे जाते थे बट अब नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन में ऐसे ही आपको असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया होगा, रीजन में एक स्टेटमेंट दिया होगा, और आपको बताना होगा कि मतलब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। तो दोनों असर्शन रीजन के लिए आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी आपको पता होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसका रीजन करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें जो ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको अगर लगता है कि स्टेटमेंट ए में जो बात कही गई है और आर में जो बात कही गई है दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करोगे। आपको अगर लगता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप बी टिक करोगे। क्योंकि अगर आपको लगता है, मान लो तुमने स्टेटमेंट ए पढ़ा, वो स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, आर भी आपको करेक्ट लग रहा है, बट आपको जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, बी टिक करोगे। अगर आपको लगता है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपको लग रहा है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है बट उसका जो रीजन का स्टेटमेंट है वो गलत है, तो आप थर्ड ऑप्शन टिक करोगे। और फोर्थ में क्या होता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस टिक करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। क्या होता है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या करेक्ट आंसर होगा गिवन ऑप्शंस में से। ये वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इज, तो चारों ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट होगा वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट होते हैं जो कि पहले बहुत पूछे जाते थे, अभी भी बहुत पूछे जाते हैं, जो कि डायग्राम टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डायग्राम उठा के क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा करेक्ट जा रहा है इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह के आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।